आज के प्रगतिशील युग में समाज में भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं जो अपने उद्देश्यों और विचारों के अनुकूल ही अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं। और ऐसी सूरत में एक परिवार में सब लोगों का अथवा बहुत अधिक लोगों का साथ रहना असंभव है। आज लड़कियां घरों में रहती ही कहाँ हैं। आज रेल का ज़माना है, हवाई जहाज का ज़माना है और रोज़गार की कमी है। इन कठिन समस्याओं के ही कारण हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां धन कमाने जहां कहीं और उनको रोज़गार या नौकरी मिलती है चले जाते हैं और साथ में अपनी स्त्री अथवा पति को लेकर दूर दूर चले जाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो पुराने परिवार और कुटुंब थे वे हमेशा से ही एक लड़ाई और झगड़े की जड़ थे। यह सही बात है कि जहाँ 5 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते अवश्य हैं। और आज के युग में ना तो माता पिता ही यह चाहते हैं कि वे सब कुटुंब में रहें और ना बहू बेटा ही चाहते हैं कि वे सबके साथ कुटुंब में रहें। इस तरह की भावना आज हर एक पढ़े लिखे शहर के लड़के लड़कियों की हो रही है। अगर परिवार रह भी जाए तो आज जायदादें किसके पास रह जाएंगी, जिनके की बट जाने का भय हो रहा है। आज देश में पूंजीवाद सीमित हो रहा है, पर अब किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन व जायदाद नहीं रहेगी जिसके संबंध में ये सारी समस्याएं रोज़ उपस्थित होंगी और खड़ी होंगी। अगर कोई बहुत धन कमाएगा भी तो दूसरे उपायों से उसको ले लिया जाएगा। ज़मींदारी का उन्मूलन तो हो ही गया है। कोई भी प्रॉपर्टी सरकार यदि चाहेगी तो अपनी इच्छा अनुसार ले लेगी। यह बिल अभी सदन में हम पास कर चुके हैं, तो फिर आपको अपनी बहन या लड़की को ही कुछ थोड़ा सा दे देने में क्या आपत्ति है। फिर यदि कोई चाहे कि यह ना हो, वह अपना कुल कमाया हुआ धन अपने पुत्र को ही देना चाहे और अपनी लड़की को ना देना चाहे, तो इसके लिए भी इस बिल में प्रोविज़न है। वह चाहे तो बिल कर सकता है और धन अपनी लड़की को ना देकर अपने बेटे को ही दे सकता है। तब फिर इसमें क्या डर की बात है। यह कहना गलत है कि स्त्री धन की रक्षा नहीं कर सकती। सरकार जब कानून बनाती है तो कहती है कि मजदूरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो, तो यह जिम्मेदारी सरकार के ही ऊपर आ जाती है कि वह स्वयं न्यायपूर्ण मालिक बने। किंतु मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में भी सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। हमारे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में काम करना पड़ता है। उसी तरह से मैंगनीज की खानों में भी, जो अपने देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है, मजदूरों को परिश्रम से काम करना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने 3 साल पहले उनका वेतन निर्धारित किया। आप जानते हैं कि जो मजदूर होते हैं उनको खाने को भी ज़्यादा लगता है, तो इतने में वह कैसे पेट भर सकते हैं। इतनी मजदूरी निर्धारित किए हुए 3 साल बीत गए हैं, फिर भी उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब सरकारी नौकर का इंक्रीमेंट ड्यू हो जाता है तो वह एक दिन भी नहीं रुकता। वह कहने लगता है कि इस महीने में इंक्रीमेंट था, इस महीने की पगार में उसे शामिल क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ मज़दूरों की वही मजदूरी है जो कि बहुत साल पहले निर्धारित की गई थी। महंगाई बढ़ती जा रही है मगर उसके वेतन में वृद्धि ना के बराबर है। मैं यह कहने जा रहा था कि एक तरफ वे मजदूर हैं जिनको कि अच्छा वेतन मिलता है, जिनको कि छुट्टियां भी मिलती हैं, जिनको मेडिकल की सुविधा है, जिनको कि सारी सुविधाएं मिलती हैं, और दूसरी ओर पे मज़दूर हैं जिनको कि काम करने के बाद भी निर्धारित वेतन कभी पूरा नहीं मिलता है। श्रीमान, मैं आपके सामने बीड़ी उद्योग के मज़दूरों का जिक्र कर रहा था। उसे कोई बोनस नहीं मिलता है, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, उसे अन्य कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे लेबर के संबंध में कानून बने हुए हैं वे ठीक नहीं हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खोल कर देखेंगे तो आप इस बात को देख सकेंगे कि लेबर केसेस का निपटारा करने के लिए वहाँ अलग से बेंच बनानी पड़ी। कोई भी कानून आता है तो कारखानेदारों की मनोवृत्ति यही रहती है कि कैसे उससे बचें।